चलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। इसे बोलते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? लाभ और हानि। प्रॉफिट और लॉस में क्या है? प्रॉफिट मतलब होता है लाभ एंड लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। देखो, लाभ हमको कब होगा? कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले है। क्या है? कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस से। किससे? प्रॉफिट और लॉस से। नंबर एक बात यह है कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। और लाभ क्या है? कि जब कोई वस्तु हम क्या करेंगे, जब कोई वस्तु हम ज्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे। क्या करेंगे? यानी कोई वस्तु खरीद के लाए हम 100 रुपए की और उसको बेच दिया हमने 120 रुपए की। कितनी बेच दी? 120 रुपए के बेचने पर हमें क्या हो गया? ये हमको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? तो यानी कि हमको लाभ कब होगा? हमको प्रॉफिट कब होगा? लाभ बराबर क्या होता है कि जब कोई हम वस्तु को ज्यादा में बेचते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं। क्या करते हैं? और कम में खरीदते हैं। यानी कि जो हमारा लाभ का सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो ये हमारा लाभ होगा। जैसे मान लो कोई वस्तु हमने क्या की, ज्यादा में उसको खरीद के लाए, सॉरी, कम में खरीद के लाए और ज्यादा में बेच दिया, तो ज्यादा विक्रय मूल्य होगा, कम क्रय मूल्य होगा, तभी हमारा क्या होगा? तभी माइनस होगा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य। अगर इसी सूत्र से हम मान लो इससे विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहीं से अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? लाभ यानी प्रॉफिट। और ये इसको सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? इसको सेलिंग प्राइस और इंग्लिश में इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया और ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। तो यानी कि जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, मान लो जब हमें कोई किसी वस्तु का सीपी दे दिया गया यानी कॉस्ट प्राइस दे दिया गया और उसका प्रॉफिट दे दिया गया, हमसे पूछा जाए कि उसका जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस कितना है? क्या है? वो सेलिंग प्राइस कितना है यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? तो क्या करेंगे? लाभ बराबर क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? लाभ और प्लस का हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस का क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? लाभ प्लस का क्रय मूल्य। अगर यहीं से हमको क्रय मूल्य निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, वो क्या होगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस का लाभ, माइनस का लाभ। यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, उस जो सीपी होगा, उस सीपी क्या हो जाएगा? एसपी माइनस का प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? माइनस का प्रॉफिट। तो ये हमारा सीपी हो गया। क्या? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। ये तो हमारा किसके रूप में आ गया? लाभ के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? जब हमें लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो जो ये सूत्र लिखे हैं ये प्रॉफिट के रूप में लिखे हैं। किसके रूप में लिखे हैं? जब हमको प्रॉफिट होता है। क्या होता है? यानी कि लाभ होता है। अच्छा, यही बात आ जाएगी हमें क्या? जब हमको हानि के रूप में होगी, लॉस के रूप में। किसके रूप में? लॉस। तो हानि के रूप में क्या होगा? हानि के
रूप में क्या होगा, देखो जब हमें हान, अब हान कैसे होगी, हान जब हम कोई चीज ज्यादा में उसको क्रय करके लाएं, ज्यादा में कॉस्ट करें उसको, और क्या करें उसको कम में उसको सेलिंग प्राइस कर दें, हम बेच दें, कम में क्या कर दें, कम में बेच दें और ज्यादा में खरीद के लाएं, तब हमें क्या होगी, तब उससे हमें लॉस होगी, क्या होगी, तब उससे हमें लॉस होगी। तो यहाँ से अगर हमें हानि निकालनी पड़े, क्या निकालनी पड़े, हानि, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यानी इसको क्या बोलते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस। ये हमारा क्या होगा, लॉस, क्या होगा, लॉस, यानी लॉस बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, सीपी माइनस का एसपी। ठीक, अब हानि कब होगी, मान लो हमने जैसे कोई वस्तु 100 में खरीदी, क्या करी, 100 में हम उसको कॉस्ट किया, और इसके बाद सेलिंग प्राइस कितना, सेल कितने कर दिया, उसको हमने 80 रुपए में सेल कर दिया, कितने रुपए में सेल कर दिया, तो उसमें हमें क्या होगी, हानि होगी कि नहीं होगी, उसमें लॉस होगा हमारा, क्या होगा, लॉस होगा। अगर यहीं से हमको क्रय मूल्य निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़े हानि के रूप में, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हानि यानी लॉस प्लस का सेलिंग प्राइस सीपी यानी कि विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर लॉस प्लस का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक, अगर यहीं से हमको सेलिंग प्राइस निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का हानि, यानी जब हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, क्या निकालना पड़े, विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस का लॉस, क्या हो जाएगा, कि हमें कितने में उसको सेलिंग किया है, कितने में बेचा हमने, कि जिससे हमने जिस वस्तु को जितने में खरीदा था उससे जो हमारी हानि हुई उसको अगर क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यानी उसी में क्या हो गया, उसी उसी के रेट पर हमने वस्तु को बेचा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस यानी कि लॉस के रूप में, और इधर सब ये सूत्र हो गए हमारे प्रॉफिट लॉस के रूप में। अच्छा, एक सूत्र मतलब इसके आगे देखते हैं कुछ और, परसेंटेज के रूप में, क्या परसेंटेज रूप में, अगर मान लो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, परसेंट निकालना पड़ेगा, क्या परसेंट, लाभ परसेंट, जिसे मान लो पूछा गया, क्या पूछा गया, लाभ परसेंट। अब लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, चलो इसको पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद प्रॉफिट का बाद में दिखाएंगे, इधर परसेंटेज वाला बाद में, इतना नोट कर लो फटाक से बच्चों, नोट हो गया। अब देखो, अब परसेंटेज है, क्या है, हमें कभी भी इसे लाभ परसेंट निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट, कितना लाभ हुआ कितना हानि परसेंट हुआ, ठीक है, तो ये सब कुछ निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। देखो जिससे कोई संख्या का लाभ परसेंट दे दिया गया, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, लाभ का परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभ बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100, क्या होता है, यानी प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, इसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, ये क्या होगा हमारा सीपी इंटू में 100, क्या हो जाएगा, इंटू में 100। तो ये हमारा लाभ परसेंट का हो गया, किसका हो गया, अगर हमें लाभ परसेंट दिया गया हो, क्रय मूल्य पूछा गया हो, तो क्या करेंगे, और लाभ दे दिया गया हो, तो यहाँ से अगर हमें क्रय मूल्य निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, अगर यहीं से हमको क्रय मूल्य बराबर पता करना होगा, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे में लाभ परसेंट,
क्या करेंगे, लाभ परसेंट इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ क्रय मूल्य दिया गया, क्रय मूल्य यहाँ पहुंच जाएगा, लाभ परसेंट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कितने परसेंट लाभ हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर यहीं से हमको क्या निकालना पड़े, लाभ क्या निकालना पड़े, लाभ किसी वस्तु का, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, क्या पूछा जाए, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो यहीं से अगर लाभ निकालोगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट इंटू इंटू क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे में क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट इंटू हमें सीपी दिया होगा तो हमें उससे क्या पता चल जाएगा, लाभ। किसी 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 वस्तु में किसी कोई कोई वस्तु बेची गई, उस पर कोई परसेंट का लाभ हो गया, और कितने की वस्तु खरीद कर लाए थे, हमसे पूछा गया कि उसका लाभ कितना है, क्या पूछा जाएगा, उसका लाभ कितना है। तो उसका लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लाभ बराबर लाभ परसेंट इंटू क्रय मूल्य बटे में 100, क्या हो जाएगा, बटे में 100। तो देखो इससे एक ही सूत्र हो गया, एक क्रय मूल्य से हो गया, एक हमारा लाभ हो गया, क्या हो गया, एक हमारा लाभ हो गया। अगर यहीं पे हानि परसेंट वाला पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा, हानि परसेंट, तो यहीं से अगर हम हानि परसेंट निकालेंगे देखो तो क्या हो जाएगा, हानि परसेंट, अगर हानि परसेंट निकाला जाएगा तो इसी पर किसी पर लाभ होगा और किसी पे क्या हो जाएगा, हमको हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो वही सूत्र क्या हो जाएगा, हानि, हानि बटे में क्या करेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100, क्या हो जाएगा, इंटू 100, यानी कि जो ये हानि परसेंट दिया गया है वो क्या हो जाएगा, यानी कि लॉस बटे में क्या है, सीपी इंटू में 100। ठीक, अगर यहीं से हमको इसे क्रय मूल्य निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा हानि, क्या हो जाएगा, हानि बटे में हानि परसेंट, हानि परसेंट इंटू 100, ये हो गया। अगर यहीं से हमको, ये तो क्रय मूल्य हो गया, हानि हो गया, अगर केवल हानि परसेंट हो गया और केवल हानि निकालने पड़ेंगे, तो केवल हानि निकालने के लिए क्या करोगे, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि परसेंट, क्या हो जाएगा, हानि परसेंट इंटू में क्रय मूल्य, इंटू क्रय मूल्य और बटे में क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, बटे में 100। तो ये सूत्र देखो सारे हो गए, लाभ परसेंट हो गया, क्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गया, हानि परसेंट हो गया, क्रय मूल्य, इधर हानि परसेंट मतलब हानि में हानि निकालना पड़े, हानि परसेंट दिया जाए और क्रय मूल्य दिया जाए। तो ये सारे सूत्र हो गए हमारे प्रॉफिट और लॉस से, किससे हो गए, प्रॉफिट और लॉस से। जब आप इन सूत्रों को अच्छे ढंग से जब याद कर लोगे, क्या कर लोगे, अच्छे ढंग से जब याद कर लोगे, तब इन्हीं सूत्रों के आधार पर हमें सवाल को लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सवाल को लगाना पड़ेगा। चलो फटाक से नोट कर लो, इसके बाद हम कुछ सवाल देखते हैं।